आज आप सभी को शरीर कैसे कार्य करता है, ये जो 7 चक्र है, 7 अलग अलग पॉइंट है शरीर पर, ये कैसे कार्य करता है, ये मन कैसे कार्य करता है, इस बारे में बतलाता हूँ। मुझे लगता है यदि आप इस बात को अच्छे से समझ जाएं तो शायद आप लोग के पास सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और जो भी अंधविश्वास है वो भी दूर हो जाएगा। हमारा शरीर कार्य कैसे करता है, ये जो 7 चक्र है, 7 फ्लेक्सेस, 7 पॉइंट, ये है क्या? शरीर के सारे अंग अपना अपना काम अपने अपने गुण के अनुसार करते हैं, लेकिन वो कार्य करे कैसे जब तक उसको यह पता नहीं होगा कि उसे कार्य क्या करना है, तब तक वह कार्य तो कर ही नहीं सकता। ऐसा तो नहीं होगा कि हाथ अपने आप से कहीं भी उठाना, कुछ भी करना होगा, करना चालू कर देगा, पैर कहीं भी चलना चालू कर देगा, ऐसा तो होगा नहीं। जब उसको निर्देश मिलेगा कि चलना है या हाथों को निर्देश मिलेगा कि इसको उठाना है, तभी वो उठाएगा। तो निर्देश देता कौन है? ये निर्देश आता है मस्तिष्क से। और मस्तिष्क निर्देश क्यों देगी? मस्तिष्क निर्देश देगी जो 5 इंद्रियां हैं, उस 5 इंद्रियों के संकेतों को ग्रहण करने के बाद जो उसके पास अनुभव है, वो अनुभव या तो कहीं से सुना हुआ है या उसका स्वयं का अनुभव है, उन अनुभवों के आधार पर वह कोई निर्णय लेती है। इन अनुभवों के बीच में आ जाता है उसका स्वभाव। वो स्वभाव उन अनुभवों में से कलेक्ट कर, छान कर, अपने स्वभाव के अनुसार अनुभव को मस्तिष्क तक पहुंचाती, और मस्तिष्क उसके आधार पर शरीर के अंगों को निर्देशित करता है। अब वो निर्देश करेगा तो किधर से करेगा, कैसे करेगा? उसके लिए शरीर को मुख्यतः 7 भागों में बांट दिया गया। सर्वप्रथम जो मेमोरी है, मस्तिष्क केवल ये सिर का भार ही नहीं है, मस्तिष्क, पूरा मस्तिष्क, सर का ऊपर का भाग, रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग जो ट्रायंगल से बनते हैं ना, वहां तक ये पूरा मस्तिष्क है। केवल सर के ऊपर जो रहता है ना, हम उसी को कहते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क वो पार्ट है, मेन पार्ट कहा जाए। और बाकी जो रीढ़ की हड्डी है, ये पूरा संकेतों का आदान प्रदान करती है, संकेतों को लेती भी है, संकेतों को देती भी है। और जो हमारी मेमोरी होती है, हमारी यादें होती है, वो रीढ़ की सबसे निचले हिस्से में, जो ट्रायंगल शेप हिस्सा होता है, जिसे हम कुंडलिनी भी कहते हैं, वहां पे जमा होती है। हमारी जितनी भी मेमोरी है वहीं से जमा होती है। आप देखेंगे आजकल ऑपरेशन होता है, जैसे शरीर के निचले हिस्से पे ऑपरेशन हो रहा है, तो रीढ़ की हड्डी पर एक सुई लगा देते हैं। तो क्या होता है, मस्तिष्क का जो संकेतों का आदान प्रदान है वहीं पे आके ब्लॉक हो जाता है, वहीं पे आके रुक जाता है। तो शरीर का निचला हिस्सा जो भी अनुभव कर रहा होता है दर्द का, उस दर्द के संकेतों को ऊपर भेजता ही नहीं। तो मनुष्य को ऑपरेशन के दौरान दर्द का एहसास ही समाप्त हो जाता है। या हाथों पे ऑपरेशन करना है तो उस हिस्से को शून्य कर दिया जाता है। दांत का ऑपरेशन करना है, दांत के उस हिस्से को शून्य कर दिया जाता है। शून्य करने का तात्पर्य यही है कि उन संकेतों का को मस्तिष्क तक ना पहुंचाया जाए, बस इतना ही। तो सबसे निचले हिस्से पर हमारी यादें होती है, और जब मस्तिष्क
किसी भी संकेतों को 5 इंद्रियों से प्राप्त करता है तो वो मेमोरी सबसे निचले हिस्से से ही उठाता है। अब इस मेमोरी को उठाना, पहुंचाना, ये कार्य कैसे होगा? तो उसका ये जो पॉइंट है, जो पहला चक्र कहते हैं मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र को बुद्धि का स्वामी भी कहा जाता है। बुद्धि कहां से आएगी? जब जो उसके पास, जो उसने सीखा है, वो जितनी तीव्र गति से मस्तिष्क तक पहुंचेगी, उसी को बुद्धिमान कहा जाता है। जो बहुत अच्छे से हर बातों को स्टोर करता है, हर ज्ञान को स्टोर कर लेता है, तुरंत स्टोर कर पाता है और वो तुरंत ही मस्तिष्क तक पहुंचा पाता है, उसी को बुद्धिमान कहा जाता है। अब ये जो मूलाधार चक्र है, ये तो इसको तो कंट्रोल कर ही रहा है, यादों को, हमारे मेमोरी को कंट्रोल तो कर ही रहा है। साथ ही जो हमारे उत्सर्जन की प्रक्रिया है, हमारे नए जन्म की प्रक्रिया है, वो भी उसी से ही होता है। उन शरीर के उन अंगों का संचालन करता। अभी ये जो गुण हम बात करते हैं कि गणेश जी की बात करते हैं, तो वो जो शेप है, वो जो हड्डी का शेप है, वो भी ऐसा है सूंड के आकार का। और हम मानते हैं कि गणेश जी ऐसे दिखलाई देते हैं। गणेश जी को हम बुद्धि का देवता भी कहते हैं। तो हमने यह सोच लिया है, या हमने इसको मान लिया है कि जो चेतना का गुण है, प्रथम गुण, वो नाम दिया उसको गणेश, श्री गणेश के रूप में कहा जाता है। तो पहले चक्र को कहा जाता है कि श्री गणेश जी, मूलाधार चक्र श्री गणेश जी संभालते, पालन करते, अर्थात परमात्मा का एक गुण गणेश तत्व, वो मूलाधार संभाल रहा है, क्योंकि बुद्धि उसी से ही आ रही है। दूसरा जो है स्वादिष्ठान चक्र, ये होता है सृजन का कार्य कर रहा है। और हमारे किडनी, जो फिल्टरेशन की बात होती ना, फिल्टरेशन का कार्य करता है, फिल्टर करना। तो जो मेमोरी निकल रही है, जो भी यादें निकलती है, जो स्टोर है, उसको वो फिल्टर करता है। यादों को भी, वो रक्त को भी फिल्टर करता है, यादों को भी फिल्टर करता है। और ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? निर्माण, नया सृजन का कार्य। तो सृजन कब करेगा? जब उसे लगेगा कि ये आवश्यक है, ये करना है, ये नहीं करना, तभी वो उस चीज का सृजन कर पाएगा ना। कोई भी चीज नव निर्माण करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है। उसने तो मेमोरी को रिलीज कर दी पूरी, मेमोरी तो पूरी पड़ी हुई है। अब पर्टिकुलर वही मेमोरी चाहिए। जैसे रिलीज की बात आई, मस्तिष्क ने जैसे कॉल किया कि ये क्या है, इसको बारे में पता करो, तो क्या होता है, मूलाधार चक्र जितनी भी मेमोरी है उसको पूरा रिलीज कर दिया। अब उसमें से पर्टिकुलर यही मेमोरी चाहिए, वो कौन छानता है? स्वादिष्ठान चक्र। और जो ब्रह्मा का गुण की बात करते हैं, उनका भी काम सृजन का है। तो दूसरे जो चक्र है उसको हम कह देते हैं कि इसका पालन ब्रह्मा जी करते हैं। ये किडनी को भी फिल्टर कर रहा है, ये फिल्टर का ही काम है इसका। किडनी को ही फिल्टर कर रहा है, हमारी मेमोरी को भी फिल्टर करके सही मेमोरी को पहुंचा रहा है। ऊपर रिलीज हो रहा है, तरंगे ऊपर जा रही है ना, वो यहां से फिल्टर होके जाती है। अब तीसरा नाभि चक्र। नाभि चक्र के पालन किसको कहते हैं? विष्णु तत्व को। अब विष्णु तत्व का गुण क्या है? पालन करना, संसार का पालन पोषण करना विष्णु तत्व का ही गुण है। मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था कि विष्णु ही क्यों अवतार लेते हैं, भगवान क्या है। अब सबने वो वीडियो देखा होगा, सेशन भी अटेंड किया होगा। तो जो तीसरा जो हमारा चक्र है, तीसरा जो पॉइंट है, वो अमाशय, खाना पचाने की प्रक्रिया, और उस खाने से पोषक तत्वों को निकालने की प्रक्रिया,
और उन पोषक तत्वों को रक्त के माध्यम से हृदय तक भेजने की प्रक्रिया ये कार्य करता है। अर्थात इस शरीर का पालन पोषण, इस शरीर को पोषक तत्व पहुंचाने का कार्य ये जो तीसरा चक्र है, नाभि चक्र, वो करता है। और विष्णु तत्व के गुण जो हम जानते हैं, ये सारे गुण तो परमात्मा के ही है, तो इसके आधार पे कहा जाता है कि ये विष्णु जी इस चक्र का पालन करते हैं। चौथे चक्र पे आइए, हृदय चक्र, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़े को, हमारे हृदय को, इसको संचालन करने का कार्य करती है। अब यदि भय होता है तो आप देखिएगा आपकी हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, आपकी श्वास गति बढ़ जाएगी। आप क्रोध में होगे तो आपकी हृदय गति बढ़ जाएगी, श्वास गति बढ़ जाएगी। ये संकेत होता है कि यहां पे अब हमें अधिक शक्ति की आवश्यकता है, तो अधिक से अधिक ऑक्सीजन लेने का प्रयास होता है फेफड़े के द्वारा। रक्त को तेजी से पूरे शरीर तक पहुंचाने का कार्य कर देती है हृदय। तो क्या हो गया, ये शक्ति को बढ़ाना, कम करना, यह कार्य इस हृदय चक्र का है। और हम शक्ति के रूप में किसको मानते हैं? हनुमान जी को या माता दुर्गा को। लोग यही जानते हैं ना कि माता दुर्गा जो है रौद्र रूप लेती है और दुष्टों का संहार करती है, मतलब शक्ति की परिचय के रूप में हम माता दुर्गा का ही नाम लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो हृदय चक्र है इसका संचालन मां दुर्गा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है विशुद्धि। ये पॉइंट है, ये अलग अलग चक्र, शरीर के पॉइंट है अलग अलग, 7 चक्र, 7 फ्लेक्सेस। अब विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र का कार्य क्या होता है? हमारे वाणी, हमारे जो बोलते हैं, सूंघते हैं, नाक हो गया, मुंह हो गया, कंठ हो गया, ये सबका संचालन विशुद्धि चक्र के द्वारा होता है। और वाणी माधुर्यता या वाणी को कर्कश बनाना, ये सब इसी के हाथ में। और श्री कृष्ण जो थे शुरू से ही चंचल थे, लोगों को आनंदित करना। बांसुरी आप सुनते कितना मधुर, माधुरता। तो हमने जो श्री कृष्ण के जो गुण हैं वो देखे विशुद्धि चक्र में, तो हमने कह दिया कि विशुद्धि चक्र श्री कृष्ण द्वारा संचालित होते हैं। इसके बाद आता है फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। हमारे जो स्वभाव है, चाहे वो स्वभाव सद्गुणी हो, रजस हो, तमस हो, ये तय होता है इन दोनों चक्रों से, फ्रंट और बैक। ये दोनों को एक ही कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न करता है, हमारे अंदर दुख उत्पन्न करता है, हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न करता है, द्वेष उत्पन्न करता है। और ये जो शरीर है या ये जो मस्तिष्क है, हम जो मेमोरी ऊपर उठ के आ रही है, तो कंट्रोल, नियंत्रण इन्हीं दोनों चक्रों के द्वारा होता है। और जो मैसेज है वही मैसेज इन दोनों से फिल्टर होके मेन मस्तिष्क जो संकेतों को भेजती है वहां तक पहुंचता है। ये दोनों फिल्टर करती है उसको। फिल्टर एक हो गया स्वादिष्ठान चक्र से, लेकिन उसमें भी स्वभाव मिला नहीं होता। जो हम मन की बात करते हैं ना, मन का कार्य यहां से शुरू होता है, जो उसका स्वभाव होगा। ये जो बैक आ गया, फ्रंट आ गया का, उसने जो लर्न कर लिया होता है वो स्वभाव आसपास के वातावरण से भी होता है। उसने कई गलतियां भी खाई होती, कई उसके अनुभव ऐसे हो जाते हैं, तो वो उसमें रिजिड होने लगता है। निर्माण और विनाश
ये पूर्ण निर्भर करता है इन्हीं फ्रंट और बैक आज्ञा पर। और हम विनाश या निर्माण की बात करते हैं तो हम याद करते हैं शिव जी को। शिव तत्व में ही विनाश की प्रक्रिया होती है, शिव तत्व में ही। तो इस जो फ्रंट और बैक आज्ञा, इसको कहा जाता है एकादश रुद्र या शिव तत्व भी कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं। और यहां से फिर फिल्टर होके जो मेन पार्ट है मस्तिष्क का, सर का ऊपरी हिस्सा, वहां से फिर मैसेज पहुंच जाता है कि अब ये कार्य करना है। तो फिर वो जो है मस्तिष्क जो है इन किसी भी पॉइंट पर जो कार्य करना है, जिस शरीर के अंगों को कार्य करना है, वहां तक वो मैसेज भेजता है। ये जो काल्पनिक मैं है, ये इन्हीं फ्रंट और बैक आज्ञा से ही होता है। स्वभाव जो बना है इन्हीं फ्रंट और बैक आज्ञा से ही होगा। ये जो मन होता है ये भी फ्रंट और बैक आज्ञा से ही हो रहा है। निचले से जो मेमोरी है वो तो अलग से ही है, वो अलग से लाइब्रेरी बना हुआ है। इसका 2 बार फिल्टरेशन हो गया। पहला तो मूलाधार चक्र ने मेमोरी को रिलीज कर दिया और स्वादिष्ठान चक्र ने उसमें से जो मैसेज चाहिए उस मैसेज को ऊपर तक पहुंचन किया, और वहां से फ्रंट और बैक आज्ञा से निकलकर वो जो हिस्सा है, वो जो हिस्सा बहुत ही बारीक होता है, तो वहां से वही मैसेज पास हो सकता है जिस मैसेज को फ्रंट और बैक आज्ञा ने अपने स्वभाव के अनुसार से जाने दिया होता है। अब यहाँ पे न कोई अवतार की बात आ रही है कि मैंने इस चक्र को खोला, मैंने ये किया, मैंने किया। ये तो शरीर का पूरा संचालन हो रहा है, ऑटोमेटिक ये हो रहा है, ये विकास हुआ है शरीर का। तो ये शरीर पूरा इसी हिसाब से चलेगा, कोई चक्र खोलने वाली कोई बात ही नहीं। अब होता क्या है, हम पर्टिकुलर जिस अंग का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, जिस पॉइंट का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, तो वो पर्टिकुलर चक्र या पर्टिकुलर पॉइंट बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और बाकी जो चक्र है उसके अपेक्षा कम एक्टिव रहते हैं। जैसे कोई मूलाधार के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, काम वासना ये सब के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, तो उसका मूलाधार चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो बाकी चक्र जो है इनएक्टिव हो जाते हैं। या कोई स्वादिष्ठान चक्र फिल्टरेशन बहुत ज्यादा सोचने का कार्य कर रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, वो बोले ये करना है, अच्छा इसको ले, इसी संकेत ले, ये करे नहीं करे, ये करे नहीं करे, तो क्या हो गया, उसके बाकी कार्य शिथिल होने लगे, उसको बीमारियां पकड़ने लग जाती, डायबिटीज की बीमारी हो गई। कोई व्यक्ति दिन रात खाने के बारे में ही सोच रहा है बहुत ज्यादा, या धन कमाने के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, पालन पोषण में बहुत ज्यादा सोच रहा है, तो बाकी अंग उसके शिथिल हो गए, उसको बीमारियां पकड़ ली, उसको हार्ट की बीमारी होगी। देखना जो बहुत ज्यादा पैसा पैसा करता है ना, उसको हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि बाकी जो फ्लेक्सेस चक्र है वो कम एक्टिव हो गए। सारा संकेत जो है, जितने भी संकेत है, कुछ भी हो रहा है, वो हमेशा हर चीज में उस पैसे को ही ढूंढेगा। अच्छा ये आ रहा, अच्छा इससे पैसा लेना है, अरे ये जा रहा, इसको इससे पैसा कैसे कमाए, तो वो क्या हो गया, वो केवल नाभि चक्र पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो सारे संकेतों को वो खींच ले रहा है। तो बाकी जो शरीर के अंग है जहां पे मैसेज उसको जाना चाहिए, वो मैसेज तक पहुंचता नहीं। और ये कहां से हो रहा है, ये जो फ्रंट और बैक आज्ञा पे जो उसने स्वभाव अपना बना लिया, तो वो पर्टिकुलर वैसे ही कार्य करता है, शरीर इसी हिसाब से कार्य करने लगता है, और निश्चित तौर पर मानिए उससे शरीर को नुकसान होता है। संतुलन आवश्यक है, शरीर जैसा चल रहा है वैसे में ही संतुलन आवश्यक है। जब हम ध्यान करते तो क्या होता है, शरीर के सारे अंग शिथिल हो जाते, पूर्णतः शिथिल हो जाते। ये जो पॉइंट है, चक्र है, ये भी पूर्णतः आराम की स्थिति में आ जाते हैं।
तो वहां पे कोई फिल्ट्रेशन का कार्य नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा है, जैसे अनुभव हो रहा है, तो क्या हो रहा है, नीचे से जो मेमोरी है, यादें हैं, वो पूरी तरह से, वहां कोई फिल्ट्रेशन नहीं, वहां पे सोचने का कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो जो पहला जो फिल्टरेशन है आपका स्वादिष्टान चक्र का, वो फिल्टरेशन समाप्त हो गया, वहां से पूरा उठते जा रहा है। और उठ के फिर आपका आज्ञा पे आ रहा है, आज्ञा पे भी कोई फिल्टरेशन नहीं है, हम केवल स्वभाव को भी कोई मतलब नहीं है कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये क्या होता है, ये जो जितनी मेमोरी है एक साथ उठती है, जिसे हम कहते हैं कुंडलिनी उठना, कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी का सीधा हो जाना। आपने पूर्ण सिलेंडर कर दिया, शरीर को पूर्ण शिथिल कर दिया, पूर्ण विश्राम की अवस्था पे आ गए। और ये जो तरंगे हैं, यादें हैं, एक साथ उठने लगी और हमें महसूस होता है कुछ रेंग रहा है, कुछ चल रहा है, क्योंकि यहाँ फिल्टर सारे समाप्त हो गए, शरीर के सारे अंग आराम की मुद्रा पे आ गए, पूर्णता आराम की मुद्रा। और जब हम इस शरीर से बाहर उस चेतना को अनुभव करते, शरीर पूरा बना है तरंगों से, चेतना से, शरीर कोई अलग तो है ही नहीं, शरीर केवल चेतना से ही बना हुआ। तो जब हम केवल तरंगों पर ही फोकस करने लगते हैं, अपनी वास्तविकता पर फोकस करने लगते हैं, तो शरीर का जो मूवमेंट हो रहा होता है उसका भान भी पूर्णतया समाप्त हो जाता है। और यह सब होता है किसी के आशीर्वाद से नहीं, ये सब होता है आपकी केवल इच्छा से, आपकी शुद्ध इच्छा से। आप रिलैक्सेशन के मूड पे आ गए, आराम के मूड पे आ गए, सारे शरीर के अंगों को आराम करने दिए और ये कार्य घटित हो गया। ध्यान करते हैं हम क्या करते हैं, मैं की भावना को साथ लेके करते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा जो फ्रंट आ गया, बैक आ गया, जो हमारा स्वभाव है, ये फिल्टर कर देता है। उठ रही है हमारी जो मेमोरी है, यादें हैं, वो सब उठ रही है, लेकिन उसको फिल्टर कर दिया यहां पे, और फिल्टर कर दिया, मैं के साथ आप रहने लगे, आपका आनंद समाप्त हो गया, आपको वो आनंद नहीं आया। जैसे कल बताया ना आप लोगों ने कि आप कराते हो तो आनंद आता है, हम कराते नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि आपका जो मैं है, आपका जो फ्रंट और बैक आज्ञा चक्र है, इसने रोक दिया। और इससे भी रिलैक्स हो जाइए, इससे भी आप हट जाइए। आपको कहां तक अनुभव होगा, शरीर के अलग अलग पॉइंट का। कई बार रचना दीदी बताती है मेरे हाथों पे ऐसा लगा, जो मैं सेकंड स्टेज की बात बताया ना, ध्यान की दूसरी स्थिति, ये दूसरी स्थिति होगी। वो जो यहां तक तो हो गया, आपकी स्वादिष्ठान भी क्लियर हो गया, नाभि भी क्लियर हो गया, सारे तक क्लियर हो गया, लेकिन ये जो मैं रखा हुआ है, इसने फिल्टर कर दिया आपके मेमोरी को, आपकी यादों को फिल्टर कर दिया। तो मैं आपका खड़ा हो गया वापस से, तो आप वहीं तक सीमित हो गए। और जब आपने पूर्ण समर्पण कर दिया, तो क्या हो गया, ये जो फ्रंट और बैक आगे चक्र है, ये भी आराम की मुद्रा पे आ गया, पूर्णतः आराम की मुद्रा पे आ गया। और जैसे पूर्णतः आराम की मुद्रा पे आ गया, तो आपकी जो मेमोरी है, आपकी यादें हैं, ये भी पूर्णतः रिलैक्स हो जाती है, वो बाहर निकल जाती है, वो कहीं से रुक नहीं रही है। तो मैं का भान समाप्त हो गया। मैं आपकी कहां से आएगा, इन यादों से, वहीं से आप जानोगे ना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं। अब वो भी रिलैक्स हो गई, आराम की मुद्रा पे आ गई, वो पार हो गई, यहां से बैक और फ्रंट आगे से पार हो गई। आपके अंदर मैं का भान समाप्त हो गया, तो बचेगा शेष क्या, केवल तरंगे, केवल चेतना, केवल चेतना शेष है। अभी केवल अनुभूति हो रही है चेतना की, ये तीसरा इस अवस्था हो गया। और उसमें जब गहराई आने लगी, तो चेतना का भान भी समाप्त हो गया, तो आप जो हो वास्तव में केवल वही हो जाओगे, जो अंतिम अवस्था, तुरीय अवस्था, वहां तक पहुंच जाओ। अब इसमें न किसी का योगदान है, न किसी का कोई अवतार की आवश्यकता है, न किसी कुछ की आवश्यकता है, सब कुछ आप ही हो, आपका ही इच्छा शक्ति, आपकी ही शुद्ध इच्छा, ये सारा कार्य घटित कर रही है। सारा कार्य जो पहला जो पॉइंट से लेके मैंने 7वां पॉइंट तक
सब बता दिया, कहीं कोई अलग से देवी देवता नहीं बैठा हुआ है। हाँ, ये होता है आप ध्यान भी कर रहे हो, अब पर्टिकुलर किसी चक्र पर फोकस कर रहे हो कि मुझे नाभि चक्र पे ही क्लियर करना है, तो पर्टिकुलर नाभि चक्र को ही आप कंसंट्रेट कर रहे हो, उसी पे ध्यान कर रहे हो, तो नाभि चक्र के गुण आपके अंदर आने लगेंगे निश्चित तौर पे। आपको पालन पोषण करना है या धन उपार्जन करना है, उसमें आपकी योग्यता बढ़ने लगेगी। यदि आप स्वादिष्ठान चक्र पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हो, उसमें भी उस पॉइंट पे बहुत ज्यादा चित्त लगा रहे हो, तो जितना भी तरंगे है, मस्तिष्क की तरंगे वहां पे ही आकर्षित होने लगेगी, तो आपका सृजन शक्ति बढ़ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये अनबैलेंस कर देता है शरीर के सारे अंगों को, बाकी अंग धीरे धीरे शिथिल होने लगे, कमजोर होने लगे। मैंने अभी कुछ दिन पहले कल ही देखा है एक वीडियो, आज से 50 साल पहले एक व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ उठा दिया, बोले कि हाथ उठा के अब ये मैं शिव जी को समर्पित करता हूं, अब मैं हाथ का कभी उपयोग नहीं करूंगा, यह हमेशा उठा रहेगा। कुछ समय बाद उसका दाहिना हाथ में लकवा हो गया और वो हाथ उठा ही रहता है, उस हाथ का वो कोई उपयोग नहीं कर पाता, वो हाथ धीरे 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 करके इतना पतला हो गया है और वो हाथ वैसे को वैसे, अब वो हाथ को मूवमेंट भी नहीं कर सकता। क्या हो गया, जिस अंग का हम उपयोग नहीं कर रहे होते हैं तो वो अंग धीरे धीरे शरीर का हिस्सा नहीं होता। वैसे ही हम किसी पर्टिकुलर कार्य पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं तो निश्चित तौर पे मानिए शरीर अनबैलेंस हो जाएगा, तो वो दिक्कतें, बीमारियां वो सब आने लगेगी। इसमें मैंने शरीर कैसे कार्य करता है, चक्र कैसे कार्य करते हैं, फ्लेक्सेस क्या है और ये आपके तरंगे क्या है, मन क्या है, स्वभाव क्या है, ये पूरा शरीर का संरचना आपको बतला दिया। काफी आसान है समझना इसको, भ्रांतियों में न रहे। ये बात ऋषि मुनियों ने बहुत पहले जान लिया था, उन्होंने यह भी जान लिया था कि परमात्मा के क्या क्या गुण है, उसके आधार पे उन्होंने अलग अलग देवी देवताओं की भी बात करी, उन्होंने एक साकार रूप दे दिया लोगों ने। उस समय तो कोई चित्र तो था नहीं, उन्होंने केवल इसको विष्णु तत्व कहेंगे या भी शंकर तत्व कहेंगे, तो उसके आधार पे उनके बात सुनकर उन्होंने चित्रण कर दिया कि ये शंकर भगवान ऐसे हैं, विष्णु भगवान ऐसे हैं, गणेश भगवान ऐसे। ये केवल परमात्मा का ही गुण है। तो ये जो शरीर के जो 7 फ्लेक्सेस हैं वो परमात्मा के अलग अलग गुण को दर्शा रहे। कोई जो है खाना पचाने का कार्य कर रहा है, पालन पोषण कर रहा है, कोई निर्माण का कार्य कर रहा है, कोई साहस पैदा कर रहा है, तो कोई वाणी माधुर्य पैदा कर रहा है, और उसके आधार पे उनको देवी देवता की संज्ञा दे दी गई कि बोले ये भगवान ये है, ये चक्र में ये भगवान है, इसमें ये है। लोगों को इसमें भी भ्रम होने लगा कि शंकर भगवान या ये कृष्ण भगवान यहाँ पे बैठे हुए हैं बांसुरी बजाते हुए, या गणेश जी यहाँ पे बैठे हुए, तो ध्यान भी कराते, मैंने देखा भी हुआ है। बोले मूलाधार चक्र पे ध्यान करो, यहाँ पे गणेश जी अपने सूंड हिला रहे हैं, उसको देखो। बोले अब विष्णु तत्व पे आओ, नाभि चक्र पे आओ, यहाँ पे विष्णु भगवान शेषनाग पर सोए हुए हैं, लक्ष्मी माता पैर दबा रही है, इसको महसूस करो, इसको देखो, यहाँ पे ये भगवान बैठे हुए। इस प्रकार के लोग ध्यान कराते हैं और लोग कहते हैं अरे बाबा कितना शानदार ध्यान, और लोगों को उसमें ही मजा आता है, सत्य कोई समझना नहीं चाहता। अब मैं कहता हूं ये सब कुछ आप ही हो, कोई ना चक्र खोला है ना कोई चक्र बंद किया है, चक्र खोलने वाले भी आप हो, बंद करने वाले भी आप हो। सारे जो फ्लैक्सेस है ये तो लाखों साल जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, जीव का निर्माण हुआ, प्रति पल उन्होंने आविष्कार किया, नए नए अपने शरीर के अंगों को अलग अलग रूप से बनाया कि कहाँ पे क्या हो, कहाँ पे क्या है, और जिस अंग का उपयोग बंद करते गए वो अंग हटते चले गए। पहले इंसान के पास पूंछ था,
अब देखेंगे ना, पीछे साइड में एक हल्का गड्ढा टाइप का होगा, पीछे आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो पूंछ का उपयोग इंसानों को जरूरत ही नहीं पड़ा। पहले जब वानर थे तब उनको पेड़ वेड़ में चढ़ने के लिए आवश्यकता पड़ती थी। जब वो जमीन में चलने लगे, जमीन में कार्य करने लगे, पूंछ की आवश्यकता समाप्त होगी, धीरे धीरे पूंछ समाप्त हो गया और नया जो भ्रूण आया उसमें पूंछ था ही नहीं, अभी हल्की सी निशानी पड़ी हुई है। अब लोगों का अभी ज्यादातर चलता है मोबाइल पर, उंगलियों पर और सर पर। आज से 20 साल 30 साल बाद देखना, सर लोगों के बड़े बड़े दिखेंगे, आंखें चौड़ी चौड़ी दिखेगी और जो 2 उंगलियां हैं ना वो मोटी हो जाएगी बाकी उंगलियों से। ये परिवर्तन आएगा। ये इस प्रकार का धीरे धीरे वो विकास करते जाते। पहले के लोग बहुत लंबे लंबे थे, पैर बहुत लंबे लंबे थे, हाथ इतने शक्तिशाली थे क्योंकि वो लोग हाथ पैर के उपयोग करते थे शिकार करने के लिए, तो अधिक उपयोग उन्हीं का ही होता था। लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, एक्सरसाइज तो पर्टिकुलर देखना, हाथ को ऊपर लगातार लगातार करते जाते हैं या पैर को करते जाते हैं, तो वो हिस्सा एकदम चौड़ा होने लगता है, मोटा होने लगता है क्योंकि उन्होंने उसका अंग का उपयोग कर लिया। वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, केवल हाथों हाथों का कर रहे हैं, उनका पैर देखिए एकदम दुबला पतला रहेगा, पतला रहेगा, हाथ एकदम मोटे हो जाएंगे। ये इसी प्रकार का ही है, आपके शरीर के अंग जैसा आप उपयोग करोगे वैसा वैसा कार्य होगा। इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं। और साथ ही मन कैसे कार्य करता है, आपका स्वभाव कैसे कार्य करता है, ये शरीर कैसे कार्य करता है, मैंने पूरी डिटेल से आप लोग को समझा दी। इसमें किसी को कुछ पूछना है? जब कुंडलनी जागृत होती है तो सारी मेमोरी ऊपर जाती है, यही मतलब है ना कुंडलनी जागृत होने का? कुंडली जागरण का अर्थ समझिए। हाँ वो बताइए बताइए। कुंडली जागरण का अर्थ समझिए। जब आप पूर्णतः आराम की मुद्रा पर आ गए, कोई फिल्टरेशन नहीं लगा, कहीं भी कोई फिल्टर नहीं कर रहा, आपका स्वादिष्टान चक्र भी आराम की मुद्रा पे आ गया। जैसे मस्तिष्क को कुछ भी जानना होता है, जो संकेत उसको मिले 5 इंद्रियों से, तो वो कॉल करता है सबसे निचले हिस्से को, मेमोरी को। तो मेमोरी तुरंत रिलीज होती है, मेमोरी सबसे निचले हिस्से से तरंगे पूरे रिलीज होती है। और पहला जो छलनी है स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र उनमें से जो मेमोरी चाहिए उस मेमोरी को ही ऊपर भेजता है। वो फिल्टर, यहाँ पे पहला फिल्टर लग गया, पूरा चीज उठा नहीं। जैसे आपने सोचा कि अमिताभ कौन है, सपोज अमिताभ कौन है, तो जैसे मस्तिष्क को सुना, मस्तिष्क तुरंत रिकॉल करेगा नीचे हिस्से को, तो क्या होगा, नीचे से पूरी मेमोरी एक साथ बाहर आ जाएगी। उसमें जितने चीज जानते हैं पूरे जीवन भर का, जितनी भी यादें स्टोर है वो पूरी बाहर निकलने लगेगी। वहां से फिल्टर आ जाएगा। किसने फिल्टर कर दिया? स्वादिष्ठान चक्र, कि केवल अमिताभ नाम को ही निकालना है। ठीक है, तो उसमें से जितने अमिताभ होंगे, अमिताभ को आप जानते होंगे 5 6 7, उसको निकाल दिया जाएगा। और निकालने के बाद यहाँ पे आएगा आज्ञा पे। अब जो फ्रंट और बैक आ गया, वहां पे फिल्टर एक लगा हुआ है। आपका जो स्वभाव है, यदि आप मूवी के शौकीन है तो अमिताभ सुनेंगे तो अमिताभ बच्चन है क्या, और आप मूवी के शौकीन नहीं है, आप शौकीन है किसी ज्ञान के या अब वैज्ञानिक के, तो वैज्ञानिक नाम के अमिताभ को बाहर निकालेगा। आपने सुना केवल अमिताभ, अमिताभ कौन है बताओ कहेंगे। और यदि आप संगीतज्ञ है तो संगीतज्ञ अमिताभ कोई है इसमें है, उसको फिल्टर करके निकालोगे और फिल्टर करके निकाल के मस्तिष्क तक पहुंचेगा, जो मस्तिष्क का मेन पार्ट है वहां तक पहुंचेगा। तो आपने सुना होगा, आपने कई बार देखा भी होगा, बोले ममता जानते हो क्या, तो जैसे ममता सुनोगे तो जैसा आपका स्वभाव आएगा तुरंत बोलेगा अच्छा ममता चंद्राकर की बात कर रहे क्या, बोले नहीं 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 नहीं, वो जो है वो वाले ममता की बात कर रहे हैं। अच्छा वो ममता, ऐसा। तो क्या होता है, वो जो फिल्टर करता है ना, बैक और फ्रंट आ गया, वो फिल्टर आपके जो उसका स्वभाव होता है उसके हिसाब से उस नाम को पहले आगे करता है। अब कुंडली जागरण का मतलब समझिए।
जैसे रिलैक्सेशन हो गया। तो रिलैक्स हो गया तो ये जो पहला जो स्वादिष्ठान चक्र है जो फिल्टर कर रही है, केवल उसको जो उसको आवश्यकता है उसको फिल्टर न करके वो कार्य अपना रोक देती है। तो जितनी मेमोरी है पूरी मेमोरी एक साथ पूरी तरंगों के रूप में एक साथ ऊपर उठती है, एक साथ ऊपर उठेगी। इतनी फोर्स के साथ उठ रही है, इतनी तरंगे, इतनी यादें और तरंगों के रूप में रहती है। तो क्या आभास होता है ये रीढ़ की हड्डी पर कि कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ रीढ़ की हड्डी सीधी होने लगी। वो हो नहीं रहा है, आपकी जो जो भी यादें हैं वो एक साथ ऊपर उठ रही है। जितने भी आपके पास स्टोर है ना वो पूरी एक साथ उठ रही है, क्योंकि बीच में रोकने वाला स्वादिष्टान चक्र वो पूर्णतः शांत हो गया। और वो शांत ऐसे नहीं होगा, लगातार अभ्यास करना पड़ता है, ध्यान का अभ्यास होगा तब वो पूरा शरीर रिलैक्स में आ जाएगा। तो वहां पे जो उठने का आभास होता है, हमारे हाथों में ठंडा ठंडा लगना या अलग अलग अनुभव होना, इसी के कारण होता है। और ये कुंडली उठी यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैं खड़ा हो गया, मैं ध्यान कर रही हूं, तुरंत वहां से ब्लॉक हो गया, वहां से फिर उठना बंद हो गया। उसके आगे वो रिलैक्स नहीं हो, क्योंकि जो बे का होगा फ्रंट आ गया, इसका स्वभाव इसने खड़ा कर दिया है मैं, तो वहां से आनंद समाप्त हो गया और वो भी मैं समाप्त हो गया। आपने पूर्ण समापन कर दिया तो वो हिस्सा भी रिलीज हो जाता है पूर्णता। फिर वो जो हिस्सा है, वो जो यादें हैं, पूरा का पूरा यहां से पार हो जाती है। ये जो कुंडली का उठना ये होता है। भैया वो पार होके क्या मतलब बिल्कुल ऊपर निकल जाती है सर से? निकलती नहीं है, इस तरह जो वो वहीं रहते हैं मतलब। है ये बंधा रहता है। निचला हिस्सा तो लॉक है, उसमें मेमोरी जो है वो लॉक है। और ये जो पूर्णतः बाहर हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, मैं पूर्णतः समाप्त हो गया, मतलब पूरा का पूरा शरीर पूर्णतः आराम की मुद्रा पे आ गया। पूर्णतः आराम की मुद्रा में कोई कार्य घटित नहीं हो रहा, कोई भी कार्य, शरीर का कोई भी अंग कोई भी कार्य नहीं कर रहा। केवल जो आनंद की स्थिति है, परम आनंद की स्थिति है, वो मस्तिष्क अनुभव कर रहा है। वहां पे मैं का भाव भी हट गया, वहां पे आपका जितने भी शरीर के अंग है वो भी हट गए, यहां तक कि हृदय की धड़कन भी एकदम कम हो जाती है। ऐसा लगेगा कि हृदय की भी धीरे धीरे बंद हो गया। और शरीर को ऑक्सीजन की भी आवश्यकता कम हो गई, क्योंकि जब शरीर कार्य ही नहीं कर रहा है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए नहीं, ना उसको कोई प्रकार का पोषण चाहिए, न किसी प्रकार का उसको रक्त चाहिए, कुछ भी किसी को नहीं चाहिए। जब किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, पूरा शरीर आराम हो जाएगा। आप तो देखेंगे जब ध्यान की परम की स्थिति में आएंगे ना, तो सांस चल रही नहीं चल रही ये भी पता नहीं होगा, सांस भी बंद हो जाएगी, एकदम कम हो जाएगी। आप मरेंगे नहीं, क्योंकि शरीर को आवश्यकता ही नहीं है कुछ भी का। और वो जब पूर्ण रिलैक्स की स्थिति, पूर्ण आराम की स्थिति है, वो आनंद, पूर्णतः आनंद देती है। और ये जो यादें हैं ये भी आपके मस्तिष्क से हट गई। आपकी यादें जो है आपको परेशान नहीं कर रही है, आपके अंदर कोई भाव नहीं आ रहा, ना ईर्ष्या का, ना द्वेष का, ना अच्छा का, ना बुरा का, केवल। और वो पूर्णतः रिलैक्स होकर यहाँ के ऊपर मतलब पूरी ऐसा फैल गया है कि आपको किसी प्रकार का भावना का भी आभास नहीं हो रहा, किसी प्रकार का आपके अंदर भावनाएं ही नहीं आ रही। और जब धीरे 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 वापस आते हैं ध्यान पे, तो बैक आ गया, फ्रंट आ गया, वापस से एक्टिव हो जाता है, मैं की भावना नहीं लगती है। तो फिर वो जो तरंगे है वापस से नीचे, तरंगे मीन्स यादें, वो धीरे 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 वापस से नीचे आने लगेगी, क्योंकि वो हिस्सा तो बंद हो गया। तो वो हिस्सा जैसे जैसे बंद हो रहा है वैसे वैसे वापस से वो पूर्ण स्टोर हो जाता है। बहुत आसान है। नहीं, आसान तो खैर नहीं है भैया, क्योंकि मैंने कुंडलिनी के बारे में बहुत पढ़ा। खैर मैं तो कुछ कर नहीं पाई लेकिन ठीक है, पता चला कि ये इस तरह से समझना तो भैया एकदम आसान है भैया, लग रहा सुनने के बाद में। तो इसमें आपको मन भी क्लियर हो गया, कुंडलिनी भी क्लियर हो गई, चक्र भी क्लियर हो गए, सब कुछ क्लियर हो गया। ये भी क्लियर हो गया कि आपके शरीर में किसी का कोई योगदान नहीं है, आप ही इस
इस शरीर के निर्माता हो, आप ही संचालन करता हो और आप ही उस स्थिति तक पहुंच सकते हो। किसी का कोई योगदान नहीं, सब कुछ आपका शरीर, पर्टिकुलर यह जो शरीर है वो। और जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, मैं केवल चेतना मात्र हूं, फिर तो शरीर का भान पूर्णतः समाप्त होना ही है। अंधविश्वास दूर कर दीजिए। हाँ, ये अवश्य रखिए, मुझे इसे प्राप्त करना है, शुद्ध इच्छा, मैं की भावना का त्याग। जैसे जैसे ये दोनों चीज बढ़ने लगेगा, ये कार्य अपने आप से घटित होने लगेगा, अपने आप से। और जब तक वह मैं समाप्त नहीं होता, तब तक आप किसी का सहारा ले सकते हैं, किसी भी विधि का, किसी भी तरीके का। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है। यदि आप किसी भी विधि का सहारा लेते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अंधविश्वास बिना रखे हुए, क्योंकि करने वाले आप हो। आप सहारा क्यों ले रहे हो? आपके इस मैं को समाप्त करने के लिए। क्योंकि आज्ञा जो चक्र है ना, स्वभाव है, वो इतना रिजिड होता है, बहुत ही, और वो संकीर्ण इतना होता है, इतना संकीर्ण होता है कि वहां से फिर उसको रिलैक्स करना, उसको आराम मुद्रा पिलाना, क्योंकि ये सदैव चलते रहता है। आप सब स्वप्न भी देखोगे ना, स्वप्न में भी अपने आप को ही देखोगे, मैं ये देख जा रही हूं, मैं यहाँ जा रहा हूं, मैं ये चढ़ रहा हूं, मैं ये चढ़ रहा हूं। क्योंकि ये मैं, ये आज्ञा हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा। शरीर के अंग शिथिल हो जाएंगे, लेकिन आज्ञा जो है वो कभी रुकता नहीं। अब इसको रोकना है तो इसके लिए समर्पण चाहिए रहता है। समर्पण के लिए आप किसी विधि का सहारा ले लीजिए। मैंने तो आपको कहा है 700 पे समर्पण कर दो, वो कठिन है। और यदि किसी व्यक्ति पे आप समर्पित कर देते हो, वो आसान हो जाता है। इसीलिए जब मैं ध्यान कराता हूँ, आप लोग को ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि चलो आपको फेथ हो गया, विश्वास हो गया मुझ पर, भैया बहुत अच्छा करा रहे हैं, तो आपने पूर्ण समर्पण कर दिया। तो ये जो आज्ञा है, ये रिलैक्स होने लगता है और आप आनंद का अनुभव करते हैं। बस इतना ही। तो विधि का सहारा ले लीजिए बिना अंधविश्वासी हुए। शशि दीदी, मन क्लियर हुआ क्या आपको? बिल्कुल भैया, क्लियर हो गया। नहीं कोई डाउट? पर भैया एक चीज बताओ, हाँ नहीं एक चीज बताओ, जैसे कुंडलनी का बता रहे हो, ये यादों का, नो डाउट ये तो हमें पहले भी पता था। कुंडलनी में एक जस्ट लाइक ये कंप्यूटर की रैम की तरह है, इसमें सारी मेमोरीज भरी हुई है ना। पर इन यादों को ऊपर उठने की क्या जरूरत है? आप देखो, एक चीज यादें उठेंगी तो हलचल तो मचेगी। आपका तो फिल्टर करता जाता है, स्वादिष्ठान ने उसे फिल्टर किया, फिर दिन ऊपर जाकर अगर हमारा आ गया एंड फ्रंट आ गया और बैक आ गया, उसे क्लियर कर देता है, तो देन हम उस शून्य वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। पर जब यादें उठ रही हैं तो फिल्ट्रेशन का काम थोड़ा सा मुश्किल तो है, क्योंकि वो यादें ही तो उथल पुथल मचाती है ना। तो अगर वो ना ही उठे ही ना, तो फिर हम ज्यादा इजी नहीं होगा क्या? अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके घर में लाइट लगा हुआ है, उसके लिए तार लगा हुआ है, घर में तार लगा हुआ है, ठीक है। अब वो बिजली आ रही है आपको, जहां बिजली घर है वहां से बिजली आ रही है आपके पास। अगर वो तार ना लगा हो, अगर वो तार ना लगा हो तो आपके पास बिजली आएगी नहीं, ठीक है। यदि आप यह भयभीत हो जाएंगे कि करंट लग जाएगा हमको, तो फिर वो बिजली तो आपके घर में पहुंचेगी नहीं। तो आप क्या करते हो? करंट भी ना लगे, अब बिजली भी मेरे पास आए, तो इसके लिए क्या करोगे आप उसको प्रोटेक्ट कर दोगे, वायरिंग अच्छे से कर दोगे, उसको पाइप के सारे रख दोगे। जो बीच में कहीं पे भी कट हो गया है, उस तार में कटिंग हो गया, तभी आपको करंट लगेगा ना। अन्यथा उसको पूरा प्रोटेक्ट कर दोगे तो बिजली आपके पास आने लगेगी। आप क्या करते हो? बीच के जो फिल्ट्रेशन है उसको पकड़ लेते हो, जकड़ लेते हो, उन तरंगों को जकड़ लेते हो। वो तरंगे जब जकड़ में आ जाएगी, आपको करंट लगेगा, आप विचलित होगे, आपका मैं भी रहेगा, उसके साथ आप विचलित रहोगे। या आपका जो स्वादिष्ठान चक्र फिल्टर कर रहा है उसमें आप विचलित होगे। आपको विचलित होना तो मेन आज्ञा से ही होता है। स्वादिष्ठान तो केवल जो सही मैसेज है उसमें से फिल्टर करके पहुंचाता है।
विचलन का जो ये रहता है बैक आ गया फ्रंट आ गया, इससे ही आप विचलित होते हो। अब अगर हम इसको ऊपर ना उठाए, जो तरंगे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड तरंगे ही तो है, तो ये जो तरंगे जब उठेंगी ना ऊपर, तो ये जो ब्रह्मांड के तरंगे हैं, इससे आप एकाकार हो जाते हो। ये ब्रह्मांड की तरंगों से आप एकाकार होगे, तभी तो आपको आनंद मिलेगा ना। आनंद कैसे मिलेगा? जब आप एक रूपता प्राप्त करोगे। यदि आप किसी से मिलते हो, जुड़ते हो, तभी आपको आनंद मिलेगा ना। कोई व्यक्ति एक दूसरे जगह पे या आप दूसरी जगह पे हो, आपका कोई कांटेक्ट नहीं है और आप एक दूसरे से बहुत स्नेह करते हो, तो आप आनंदित कैसे होगे? उसके लिए तो आपको जुड़ना पड़ेगा ना। तो जुड़ने के लिए जो बीच का हर्डल है उसको हटाना पड़ेगा, अन्यथा आपको आनंद प्राप्त करना है, इस ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ना है, तो इसको तो उठना ही पड़ेगा। बिना उठे आप आनंदित कैसे हो जाओगे? बिना कनेक्शन के आपके पास करंट आएगा कैसे घर पे? कनेक्शन तो आवश्यक होगा ना। तो ये जो यादें हैं, ये तरंगे हैं। ये तरंगे के रूप में, यादों का मतलब केवल वो तरंगे केवल याद करके तरंगे नहीं, वो तरंगों पर ही अलग अलग यादें बन गई है। तरंगे तो एक समान ही है। तरंगे जैसे कहना चाहिए एक भैया जी एक तार है, उसमें ऊपर अप डाउन कर दिए, एक आपका बार कोड बन गया, समझो एक बार कोड बन गया। अगर उसको सीधा कर दिया जाए तो केवल तरंगे ही तो है। तो यादें जो क्या है, ये तरंगे है ना, उसमें ही अप डाउन मूवमेंट है, एक उससे यादें बना है। तो ये वास्तव में तरंगे ही है, ये वही तरंगे है जो पूरे ब्रह्मांड में है। तो यही तरंगे जब रिलीज हो जाएंगी तो ये पूरे ब्रह्मांड से एकाकारिता प्राप्त करेगी ना। तो उसके लिए जो बीच का हर्डल है, जो बीच का मैं है, ये जो बीच की रुकावट है, उसको समाप्त करना है। तो अब ये तरंगे ऊपर उठेगी और जो ब्रह्मांड में जो तरंगे हैं उनके साथ एकाकारिता हो जाएगी, उनका स्वरूप बदल जाएगा। उसका जो आपकी काल्पनिक यादें हैं, आपने जो यादें बना के रखी ना, वो यादें वहां से समाप्त हो जाएगी। वो केवल तरंगे के रूप में रहेगी, केवल तरंगे रहेगी। याद ऐसा नहीं होता कि याद एक है, चलो इसको डाल दिया, इसको ऐसे याद डाल दिया, ऐसा नहीं। वो तरंगे पूरा, वो तरंगे का ही रूप अलग अलग बदला हुआ, वो अलग अलग यादें हमको समझ में आती है। और जब वो ऊपर उठ गई तो सारी यादें समाप्त, बीच का जो रुकावट है वो पूर्णतः समाप्त। और जब वापस ध्यान से वापस आ रहे हैं तो वापस जो तरंगे हैं, जिस हिसाब से मुड़ी हुई है जो यादों के रूप में आपके, वो वापस से वहीं पे संग्रहित हो जाती है। अन्यथा वो स्ट्रेट हो जाएगी, एक स्ट्रेट रूप ले लेती है। मैं इस चीज को देख पा रहा हूं, मैं बता पा रहा हूं, लेकिन शब्द आप लोगों तक सही समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे पता नहीं। अब जैसे हम सितार बजाते हैं ना, सितार गिटार, तार लगा होता है, सीधा लंबा तार लगा होता है, उसको जैसे हिलाते हैं तो उससे एक अलग अलग सुर निकलता है, सा रे गा मा टन टिन टन निकलता है ना। तो वो सुर उसके अंदर घुसा थोड़ी हुआ, वो तो तार है, वो पर्टिकुलर पूरा तार ही है। उसको जैसे अलग से ऐसा मूवमेंट कर रहे, ऊपर वाला मूवमेंट करेंगे तो अलग टन से आ जाएगा, नीचे करेंगे तो अलग टिन करके आवाज आएगा, अलग अलग आवाज आता है ना। तो है क्या वो केवल तार है? वैसी ये जो यादें भी है, ये केवल तरंगे ही तो है। जो चेतना है वही है। चेतना का वो जो अलग अलग बनावट हो गया, उसके हिसाब से अलग अलग यादें तैयार हो गई। वो चेतना ही है, वो कुछ अलग नहीं। ये पूरा शरीर क्यों चेतना ही है, वो भी चेतना ही है। यादें मतलब हम लिखे ना, ये यादें है पर्टिकुलर, इसको लिख के डाल दे रहे, ऐसा नहीं। वो तरंगे ही है, वो चेतना ही है। उसी का जो मस्तिष्क ने देखा, 5 तत्वों ने देखा, 5 इंद्रियों ने देखा, और वो मस्तिष्क ने उस तरंगों को वहां पे ऐसे ही संग्रहित कर दिया। जिस हिसाब से जैसा देखा उसको संग्रहित कर दिया, उसकी बनावट वैसे ही हो गई, तरंगों की, चेतना की बनावट। तो वास्तव में वो है क्या? वो केवल तरंगे ही है, चेतना ही है। तो उसको तो निकलना ही है। ये तरंगे यादों के रूप में कब आएगी? जब ये जो काल्पनिक मैं है,
ये जो फ्रंट और बैक आज्ञा है, वहां से जब वो रुकती है ना, तब वो तरंगे या वो चेतना यादों के रूप में परिवर्तित होती है। अगर वो खुल गया, काल्पनिक मैं खुल गया, तो कोई यादें शेष नहीं होगी, कुछ भी शेष नहीं होगा। इसने ऐसा किया, इसने ये किया, इसने वो किया, कुछ भी शेष नहीं होगा। आप ध्यान दिए होंगे, आपके पास कोई विचार भी नहीं होते। जब आप ध्यान की चरम अवस्था पे होंगे, कोई विचार ही नहीं होते। विचार क्यों नहीं होते? क्योंकि वो जो तरंगे है, जो चेतना है, वो अपने स्वाभाविक अवस्था में रहती है, वो यादों के रूप में नहीं परिवर्तित होती। मैं देख पा रहा हूं इस बात को, और वो मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूं, लेकिन वो आप लोगों तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है पता नहीं। आप लोग इस बारे में विचार करिएगा, मंथन करिएगा, फिर मुझसे बात करिएगा इस बारे में कि इसमें ये डाउट लग रहा है, इसमें ये लग रहा है। शशि दीदी, क्लियर हुआ कुछ थोड़ा बहुत? हाँ भैया, क्लियर हुआ। और कल इस टॉपिक पर फिर डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, आप लोग प्रश्न लेके आइएगा, तो फिर इस बारे में बात करेंगे। यादें परेशान नहीं करती है, वो तो तरंगे ही है, चेतना ही है। परेशान करता है हमारा स्वभाव, हमारा जो फ्रंट और बैक आज्ञा बोलते हैं ना, जहां से मन कहते हैं कि शुरू होता है, जो हमारी यादों को ये जो स्वभाव है मन के रूप में परिवर्तित करता है। परेशानी इसमें, यादें कभी कुछ परेशान नहीं करती, उसके बाद विचार करने लगते हैं ना, तो परेशानी बढ़ने लगती है। हमारा जो भी स्वभाव है, हमारे भावनाएं हैं, यहीं से उत्पन्न होती है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो फ्रंट आज्ञा पे चित्त रखो, कहो मैंने सबको क्षमा कर दिया, मैंने सबसे क्षमा मांग लिया, क्यों कहते हैं? ये इसीलिए। यादें कुछ अलग से कुछ भी नहीं है, वो तरंगे ही तो है, वो चेतना ही तो है। ये पूरा शरीर केवल और केवल चेतना ही है। ये जो फिल्टर लगा होता है ना स्वादिष्ठान चक्र का या फ्रंट और बैक आज्ञा चक्र, ये उस तरंगों को उठने से रोकता है। और जब ये तरंगे बिना किसी रुकावट के, या कोई रुकावट या फिल्टर लगा ही नहीं है, सारे फिल्टर रिलीज हो चुके हैं, आराम की मुद्रा पे आ चुके हैं, तो तरंगे स्वभाव का अपना विस्तार करती है। ये चेतना पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये चेतना स्वयं से ही विस्तार करती है, वो स्थायी कहीं पे नहीं रुकती। तो ये तो उसका स्वभाव ही है, तरंगों का उठने का। तो इसमें कोई दिक्कत या कुछ भी नहीं है। दिक्कत है हमारे काल्पनिक मैं, हमारे स्वभाव का। यदि हम उस काल्पनिक मैं को समाप्त कर दे तो तरंगे स्वभावतः उठेंगे ही, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और कुछ भी नहीं। ठीक है दीदी?